अगर इस देश में है तो 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर आप इनकी सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। हमारी केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, हम इन थीम पर काम कर रहे हैं और इसीलिए युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देते हैं। और आपने देखा हो राजस्थान के अंदर कितना बड़ा पेपर घोटाला होता था। 19 में से कांग्रेस के राज में 17 पेपर घोटाले हुए। हमने उनको बंद भी किया, उनको पकड़ा, जेलों में भी ठूसा और हमारे जो पेपर हुए एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और पेपर लीक करने वाले सभी अंदर हैं, ये भी हमने किया। हमने उनको कहा कि हम 1 लाख 1 साल में नौकरी देंगे, 60,000 दे दी और अभी आने वाला है, क्योंकि हमने जुलाई में घोषणा की थी, जुलाई तक होगा जब तक हम 1 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, वो भी सरकारी। हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख देंगे, एक पहले साल में 1 लाख हो जाएंगी, अगली बार फिर 1 लाख हो जाएंगी और 5 साल आएंगे उससे पहले 4 लाख नौकरी देंगे। क्योंकि देश की जनता को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि वो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और ये तो वो है कि रुमाल झाड़ के जाएंगे, जनता को कुछ नहीं कहेंगे, ये कुछ करने वाले नहीं है। आपने जिस व्यक्ति को जिस भरोसे के साथ, क्योंकि उसने सपने दिखाए थे और सपने भी ऐसे दिखाए थे, क्योंकि एक आदत है, ये व्यक्ति झूठ भी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। देखते हो ना, झूठ में भी कितना कॉन्फिडेंस होता है उसके। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे झूठे और भ्रष्ट और बेईमान लोगों को सबक सिखाने का ये समय आया है। क्योंकि आपने देखा है किस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। अन्ना हजारे के उस आंदोलन से निकले थे जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते थे, लेकिन पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में डूब गए। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है और उन सबको सबक सिखाना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने देखा है कि दिल्ली के अंदर किस तरह की परेशानी है। मेरे से कहा कि साहब सभा इतने बजे है, चलना इतने बजे है। अरे मैंने कहा इतना थोड़ी है, चलेंगे थोड़ा सा। कि नहीं साहब, सबसे ज्यादा जाम की समस्या है, सबसे ज्यादा जाम मिलेगा और गली में घुसेगा तो सड़क भी ऐसी मिलेंगे, सीवरेज का पानी भी रोड पर मिलेगा, प्रदूषण भी आपको मिलेगा। क्या स्थिति हो रही है? क्योंकि ये झूठ की राजनीति करने वाले, ये लूट की राजनीति करने वाले आपने अच्छी तरह से देखे हैं। ये कांग्रेस और आप मिलकर के इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये उन लोगों की बात करते हैं जो देश को टुकड़े करने की बात करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक मदारी आता है, खेल दिखाता है और पटका झाड़ करके चला जाता है, इनका कोई कुछ नहीं है। ये आते हैं और झूठ और लूट की राजनीति करते हैं। चुनाव आते हैं तो लोगों को सपने दिखाते हैं और सपने भी ऐसे दिखाते हैं कि जो कभी पूरा नहीं कर सकते, और वो इसलिए कि उनको कभी काम नहीं करना होता है। वो सिर्फ घोषणा करते हैं, घोषणा करते हैं। पिछले चुनाव का घोषणा पत्र आप निकाल लीजिए। दिल्ली की जनता को क्या क्या इसने घोषणा की थी, इन्होंने कितनी उन्होंने पूरी की है। और एक तरफ वो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या देश की जनता को विश्वास है, वो कहते हैं वो ही करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। अरे इसीलिए तो लोग मोदी जी को चुनते हैं। आपने देखा होगा आपका पड़ोसी प्रदेश हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश भी है,
लगातार जिस तरह से विकास की रफ्तार पर चल रहा है। अरे मैं राजस्थान के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 13 महीने पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। हम घोषणा पत्र नहीं, हम संकल्प पत्र लेकर के चलते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप राजस्थान का संकल्प पत्र देख लीजिए। हमको 1 साल 1 महीने हुआ है, लेकिन हमने उस संकल्प पत्र में से 50 से 55% काम पूरा किया है। 50 से 55% काम किया है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी के नेतृत्व में लगातार वो काम तो 50 साल 60 साल से नहीं हुए थे, वो काम राजस्थान की धरती पर उतर के आ रहे हैं। मेरे दिल्ली के भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, इनके चक्कर में आपको नहीं आना है। 5 तारीख को कमल का बटन दबा करके दिल्ली में कमल खिलाना है, ये निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। क्योंकि हमेशा आप देखते हैं, हमेशा नई झूठ लेकर के आते हैं, इतनी बड़ी झूठ बोलते हैं, जनता को बरगलाने का काम करते हैं, और कितना बड़ा घोटाला किया है। बड़ी ईमानदारी से आए थे, हवाई चप्पल का ढोंग करते हैं, गाड़ी में ये लूंगा, लेकिन अभी अभी क्या बनवाया है उन्होंने, शीश महल। आपने देखा, वाह, शीश महल, और उसका भी कितना पैसा उसमें लगाया है, क्या स्थिति उनकी बनी है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, उन्होंने कहा था क्लासरूम में भी घोटाला किया, 1300 करोड़ रुपए का घोटाला क्लासरूम में भी किया है, और अपने चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया है। और यही कहें तो फिर आप देखिए, दारू घोटाला कितना बड़ा है, वो भी इन्होंने कितने ढंग से किया है, आप देख रहे हैं। और अभी आधे तो कुछ अभी जेल में ही है, कुछ बेल पे हैं। अरे बेल वाले की क्या है, जब भी आ जाए वारंट, जब भी जाना पड़ेगा जेल। ये कैसी है बेल, और बेल पर आ रहे हैं, और जेल की स्थिति क्या है। और अभी तो कुछ बंद है, मेरे को बताया अभी तो कुछ बंद है। मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों ने इस मुल्क की जो पहचान थी, दिल्ली की जो पहचान थी, लोगों में जो आत्मविश्वास था, लोगों के मन में जो भाव था, इन्होंने उस भाव को खोने का काम किया है। जनता सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये मेरे मुल्क के मालिक, जरा उठिए, पहचानिए, सोचिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर इस देश में है तो 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर आप इनकी सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। और आपने देखा है, हमारी माता बहनों के लिए कितनी योजनाएं हम लेकर के आए। हमारी केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, हम इस थीम पर काम कर रहे हैं। और इसीलिए युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, युवाओं को रोजगार देते हैं। और आपने देखा हो, राजस्थान के अंदर कितना बड़ा पेपर घोटाला होता था। 19 में से कांग्रेस के राज में 17 पेपर घोटाले हुए, हमने उनको बंद भी किया, उनको पकड़ा, जेलों में भी ठूसा। और हमारे जो पेपर हुए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और पेपर लीक करने वाले सभी अंदर हैं, ये भी हमने किया। हमने उनको कहा कि हम 1 लाख 1 साल में नौकरी देंगे, 60,000 दे दी। और अभी आने वाला है, क्योंकि हमने जुलाई में घोषणा की थी, जुलाई तक होगा जब तक हम 1 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, वो भी सरकारी। हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख देंगे, एक पहले साल में 1 लाख हो जाएंगी, अगली बार फिर 1 लाख हो जाएंगी, और 5 साल आएंगे उससे पहले 4 लाख नौकरी देंगे। क्योंकि देश की जनता को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है कि वो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और ये तो वो है कि रूमाल झाड़ के जाएंगे, जनता को कुछ नहीं कहेंगे, ये कुछ करने वाले नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं यही निवेदन आपसे करना चाहता हूं। अरे बड़ी अच्छी बात गजेंद्र जी ने कही है कि आप अगर मेरे को कहते हैं तो निश्चित रूप से एक सेवक बनकर के आपके बीच में
आपकी समस्या, आपकी परेशानी वो आपकी नहीं, वो मेरी परेशानी है। इस तरह का अगर कोई प्रत्याशी कहता है, कोई ये को कहता है, तो एक जनसेवक की धारणा उसके मन में होती है।